माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। ज्योग्राफी की क्लास में स्थल मंडल चल रहे थे, लिथोस्फीयर। पिछली क्लास में हमने की थी आपका चट्टाने। चट्टाने हमने कर चुके हैं। 3 प्रकार की चट्टाने थी: आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित या कायांतरित। आज बात करते हैं, जब वो चट्टाने बनी तो खैर पहले, लेकिन वो अलग अलग आज प्लेस में हैं। आज बात करेंगे स्थल मंडल में आप जो है महाद्वीप, कॉन्टिनेंट की। महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। वैगनर एक भूगोलवादिता थे, जिन्होंने हमें बताया था कि आज से करोड़ों वर्ष पहले अर्थ की जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये जो आपको 7 कॉन्टिनेंट, कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7। महाद्वीप की संख्या कितनी है? 7। तो जो 7 महाद्वीप आपको आज अलग अलग नजर आ रहे हैं, तो वैगनर ने कहा था कि ये सारे महाद्वीप अलग अलग नहीं थे, ये एक साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, तो एक साथ जुड़े हुए थे। कौन से युग में? ये क्वेश्चन पूछता है, कौन से युग में अर्थ जो है वो इस तरीके की नहीं थी? तो वो था आपका कार्बनीफेरस युग। तो कार्बनीफेरस युग में ये जो 7 महाद्वीप हैं वो एक समान नहीं थे। कार्बनीफेरस युग। कार्बनीफेरस युग में 7 महाद्वीप एक साथ थे। एक साथ थे तो अर्थ जो है इस तरीके थी कि एक ही आपका क्या था? लैंड थी, और एक ही आपका क्या था? पानी का एरिया था। तो जो लैंड का एरिया था जो एक साथ जुड़ा हुआ था, उसको बोलते थे उस समय पे पेंजिया। किस नाम से जानते थे? पेंजिया के नाम से। और जो पानी का एरिया था उसको बोलते थे आपका पेंथा लासा। यानी कि एक समुद्र था और एक ही महाद्वीप था। तो जो एक समुद्र था उसको बोलते थे आपका पेंजिया, और जो एक ही महासागर था उसको बोलते थे आपका क्या? पेंथा लासा। ये और कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है आपका कार्बनीफेरस युग की। क्योंकि स्टेज अर्थ को बनने में, जैसी आज अर्थ है, इसको बनने में बहुत सारी स्टेजों को इसको पार करना पड़ा है। कभी अर्थ बिल्कुल ठंडी हो गई थी, कभी अर्थ बहुत ज़्यादा हॉट थी। ठीक है, अलग अलग इसमें स्टेज हुई हैं जिससे ये गुजर के आई है जो आज की स्टेज है। तो कार्बनीफेरस युग में एक साथ जुड़े हुए थे, जिसको लैंड को हम बोलते थे पेंजिया, और पानी वाले भाग को बोलते थे आपका पेंथा लासा। अब उसके बाद इन दोनों के बीच में ये जो लैंड है और जो पानी का एरिया है, यहाँ पे क्या हुआ? कुछ समय बाद, कार्बनीफेरस से कुछ समय बाद में एक सागर का जन्म हुआ। एक सागर आया, इनके बीच में एक सागर आ गया जिसका नाम था आपका टैथिस सागर। एक सागर ने जन्म लिया जिसका नाम था टैथिस सागर। अब 2 जने थे, अब 2 जनों के बीच में एक तीसरा और आ गया। जब तीसरा आ गया तो तीसरे को लेकर दोनों में क्या हो गई? लड़ाई हो गई। घर में 2 बंदे हैं, ठीक है, मियाँ बीबी हैं, तीसरा कोई आ गया। अब तीसरे को लेकर क्या होगा? लड़ाई होगी। माई के पक्ष के, अगर माई के पक्ष से आया तो पति लड़ेगा, और पति के पक्ष से आया तो बीवी लड़ेगी। तो तीनों में लड़ाई हुई, दोनों में लड़ाई हुई। अब इन दोनों में लड़ाई होने के उसमें हुआ क्या? लड़ाई होने का मतलब है इस टैथिस सागर से, टैथिस सागर में उथल पुथल हुई। उथल पुथल होने से ये जो पेंजिया है ये 2 भागों में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। ऊपर वाले भाग का नाम है आपका अंगारा लैंड, और नीचे वाले का है आपका गोंडवाना लैंड। अब इसमें से क्वेश्चन पूछता है, भारत अधिकतर किसका पार्ट है? भारत कौन से में था? तो भारत जो था अधिकतर किस पार्ट में था? गोंडवाना लैंड में था। ठीक है, तो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तो 2 पार्ट में ये डिवाइड हो गया। फिर इसके बाद इस सागर से हिमालय का क्या हुआ? जन्म हुआ। क्वेश्चन पूछता है
हिमालय का जन्म कहां से हुआ? तो हिमालय का जन्म हुआ था किससे? टेथिस सागर से। हिमालय जो बना, हिमालय पर्वतमाला जो कि विश्व की सबसे नवीनतम और सबसे ऊंची पर्वतमाला है, उसका जन्म कहां से हुआ है? टेथिस सागर से। और कौन से युग में? क्वेश्चन, अब कार्बोनिफेरस युग खत्म हो चुका था, उसके बाद की बात है फिर ये। उसके बाद में कार्बोनिफेरस युग के बाद आपका युग आया टर्शियरी युग। टर्शियरी युग, इंग्लिश में भी टर्शियरी बोलते हैं इसको। टर्शियरी युग आया, उसके बाद उसी युग में टेथिस सागर से किसका जन्म हुआ? हिमालय का जन्म हुआ। और हिमालय कोई छोटी मोटी पर्वतमाला नहीं है, बहुत बड़ी पर्वतमाला है और ऊंचे पर्वत है, जिसके कारण ये जो पैंजिया था वो पहले दो भाग में हुआ, यानी कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। उसके बाद ये जो है 7 भागों में क्या हो गया? डिवाइड हो गया, टूट गया। और जो टूटने के बाद में ये आज की पोजीशन में पहुंच गए। ये प्लेट्स हैं जो आपको दिखाई गई है ना, ये वाली, ये प्लेट्स हैं, ठीक है। प्लेट्स, अगर पूरी अर्थ जो है वो प्लेट्स पे है। कितनी प्लेट्स हैं? अगर बड़ी प्लेट की बात करें, बड़ी प्लेट कितनी है? 6, ठीक है। और छोटी प्लेट कितनी है? छोटी है आपका 11। तो इस तरीके से टोटल आपका 17 प्लेट में अर्थ को डिवाइड किया गया है। और ये अर्थ, ये जो प्लेट है वो क्या करती रहती हैं? मूवमेंट करती रहती हैं, कभी एक दूसरे की तरफ, कभी एक दूसरे से अलग। अब कभी कभी क्या, ये आपस में क्या हो जाती हैं? टकरा जाती हैं। अब जैसे ही टकराती हैं क्या होगा? भूकंप आएगा, और उस भूकंप से सुनामी भी बन जाएगी। क्लियर? और कभी कभी क्या, ये प्लेट नीचे धंस जाती है, टकरा नहीं है, टकराएगी नहीं, क्या होगी? नीचे धंस जाएगी। जब ये नीचे धंसेगी तो नीचे का जो वॉल्यूम है पानी का, वो पानी ऊपर की तरफ आएगा। आप बाल्टी में पानी भर के और उसके ऊपर एक प्लेट रख के और उस पर दबाओगे तो पानी किनारों से ऊपर की तरफ भागेगा। तो ऊपर की तरफ ऐसे ही प्लेट से ऊपर की तरफ भागेगा पानी, तो उसको बोलते हैं आप क्या? सुनामी। तो वो पानी बहुत हाइट पे जाएगा और फिर नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो वो तहस नहस करेगा। जितनी पावर से वो जाएगा उससे ट्रिपल पावर से वो क्या होगा? नीचे आएगा। तो जिसकी वजह से सारा क्या हो जाएगा? तहस नहस हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सुनामी। और सुनामी वर्ड जो है इस एस से शुरू नहीं होगा, ये किससे शुरू होगा? टी से। और ये कहां का वर्ड है? जापान का वर्ड है। तो बड़ी प्लेट है आपका 6, छोटी प्लेट है आपका कितनी? 11। तो इस तरीके से ये जो है पेंजिया 7 भागों में क्या आ गया? टूट के आ गया। अब ये 7 पार्ट कौन कौन से हैं आप देख रहे हैं। पहला आपका ये प्लेट है ना, यूरेशियन प्लेट, यानी कि इसमें एशिया भी है और क्या है? यूरोप भी है। एक प्लेट तो ये हो गई। एक आपका अफ्रीकन प्लेट, एक आपका साउथ अमेरिकन प्लेट, एक आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एक आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। एक ये आपका फिलीपीन सी प्लेट, ये आपका अरेबियन प्लेट। तो ये इंडियन प्लेट, इंडिया की अपने आप में खुद एक प्लेट है। और अभी रिसर्च में आया कि इंडिया की प्लेट नॉर्थ की तरफ मूवमेंट कर रही है। लगभग साल में 2 सेंटीमीटर ये ऊपर की तरफ चली जाती है, यानी कि भारत का 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष एरिया क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये को धस रही है किसमें? हिमालय पर्वतमाला में। अच्छा, अगर हिमालय ना होते, क्वेश्चन ये आया, हिमालय पर्वतमाला ना होती तो भारत पे क्या इफेक्ट पड़ता? अगर ये हिमालय पर्वतमाला ना होती, हिमालय पर्वतमाला हमारी क्या करती है? सुरक्षा करती है। किससे? जो कोल्ड विंड आती हैं, ठीक है ना। कोल्ड विंड जो आती है, नेचुरल जो कोल्ड विंड है वो जो आती है, उनसे क्या करती है? ये बचाती है हमें। अब नहीं तो पूरे भारत में क्या हो जाएगा? बर्फ ही बर्फ हो जाएगी, जैसी आपका यूरोप और आपका रूस में, साइबेरिया, इनमें सब बर्फ ही बर्फ है, ऐसा हो जाएगा फिर। तो ये 7 आपका पार्ट हो गए। अब महाद्वीप कितने हैं आपका? पहला आपका एशिया, ये हम जो लिख रहे हैं वो किसके आधार पे लिख रहे हैं? क्षेत्रफल के आधार पे। तो क्षेत्रफल के आधार पे विश्व के महाद्वीप, 7 महाद्वीप हैं। दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका, तीसरे नंबर पे
नॉर्थ अमेरिका, ये वाला। चौथे नंबर पे आपका साउथ अमेरिका, ये वाला पार्ट। पांचवें नंबर पे आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। और छठे नंबर पे आपका यूरोप, और सातवें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 महाद्वीप किसके आधार पे? आपका क्षेत्रफल के आधार पे। तो क्षेत्रफल के आधार पे 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा आपका कौन सा है? एशिया है, और सबसे छोटा जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है। अगर पॉपुलेशन के आधार पे कहे तो पॉपुलेशन के आधार पे जो है बस एक चेंज आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। अंटार्कटिका को निकाल के कहां ले जाइए? सबसे नीचे ले जाइए। तो यानी कि छठा यूरोप आ जाएगा, सातवां आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, और सॉरी पांचवा यूरोप, सातवां, छठा ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पे कौन आ जाएगा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां पे स्थायी रूप से कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करता। वो सबके लिए ओपन है, व्यक्ति आ जा सकते हैं वहां पे, हर देश वहां आ जा सकता है। अब इनमें कुछ जो है निकनेम इनके पूछता है, उनमें से क्वेश्चन पूछता है, वो करते हैं हम पहले। एशिया, एशिया क्षेत्रफल में भी और आपका जनसंख्या में भी, दोनों में सबसे बड़ा क्या है? अब ये आप देख रहे हैं एशिया, अफ्रीका और आपका यूरोप, ये तीनों महाद्वीप आज भी आपको जुड़े हुए मिलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, देखो ये एशिया और ये अफ्रीका, ये यूरोप, तो तीनों आज भी क्या हैं? जुड़े हुए हैं। इनको आज भी अलग नहीं है। अब इनको लैंड के द्वारा कुछ बाउंड्रीज खींची गई हैं जो इन दोनों को क्या करती हैं? तीनों को अलग अलग करती हैं। उन पे क्वेश्चन बनेंगे, अभी बात करेंगे। तो एशिया जो है क्षेत्रफल और आपका पॉपुलेशन में नंबर 1 पे है। एशिया को कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, इसीलिए इसको कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप। अफ्रीका को कहा जाता है आपका अंध महाद्वीप, डार्क कॉन्टिनेंट, क्योंकि अफ्रीका में घने जंगल हैं, जो अमेजन के जो जंगल हैं वो अफ्रीका में हैं, और वो इतने डेंस हैं, इतने घने हैं कि सूर्य की किरणें भी वहां तक नहीं पहुंच पाती, और वहां अंधेरा रहता है। इसीलिए इसको जो है अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। दूसरा कारण है, ये आज भी, आज के टाइम में भी अफ्रीका सभी कॉन्टिनेंट में पिछड़ा हुआ है, कल्चरली, एजुकेशनली, आपका इकोनॉमिली, ठीक है, एंड डेवलपमेंट, सभी में ये जो है अभी क्या है? पिछड़ा हुआ है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? डार्क कॉन्टिनेंट। आज के टाइम में भी सबसे ज्यादा जो जनसंख्या, जनजातीय जनसंख्या है, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, वो कहाँ है? अफ्रीका में। शेड्यूल्ड ट्राइब वो लोग होते हैं जो जंगलों में निवास करते हैं, ठीक है। एक वर्ड आता है आपका वानर। वानर का मतलब भी क्या है? वन में निवास करने वाला इंसान, उसको बोलते हैं वानर, ना कि बंदर। बंदर अलग है लेकिन वानर अलग है, समझिए। तो अभी कल की वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे। आज यहीं तक क्लोज करते हैं। जाहिर है आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।